मेरी तरफ से तमाम देखने सुनने और मेरे चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। मैं अपने इस चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को हल फरमाए। मेरी आज की जो वीडियो है वो यूपीवीसी डबल ग्लेज़ डोर के बारे में है। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ जो कि यूपीवीसी डबल ग्लेज़ डोर के बारे में है। आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर यूपीवीसी डबल ग्लेज़ डोर। इस वीडियो के अंदर मेरी बैक साइड के ऊपर ये जगह है जहाँ पे हम यूपीवीसी का डबल ग्लेज़ डोर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। स्टेप वन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, उनके जवाबात देना लाजमी है। यूपीवीसी डोर के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आपको चौकाट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि फ़्रेम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि लकड़ी के दरवाज़े लोग लगाते हैं या कोई और दरवाज़ा लगाते हैं, उसके लिए इस जगह के ऊपर आपको लोहे की चौकाट लगाना पड़ती है। यूपीवीसी डोर की अपनी ही चौकाट होती है और वो अपनी ही चौकाट के ऊपर लगता है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये जो जगह है वो तैयार चाहिए होती है। ये जो प्लस्तर हुआ है हमें कंप्लीट प्लस्तर चाहिए होता है और ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसा कि ऊपर टाइल्स देख सकते हैं, ये टाइल्स लगी होनी चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट्स ले सकें। तो ये स्टेप वन है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको लोहे की चौकाट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या यूपीवीसी के जो डोर हैं वो आयरन की चौकाट के ऊपर लग सकते हैं। तो बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन उस चौकाट के ऊपर यूपीवीसी की अपनी ही चौकाट लगेगी। अगर आपका दरवाज़ा 2.5 फुट चौड़ा है तो यूपीवीसी की जो चौकाट का जो साइज़ होता है वो 3 इंच होता है। साइड से 3 इंच, यानी कि इस साइड से और उस साइड से, दोनों साइड से 3 इंच और 3 इंच माइनस करेंगे तो आपकी जो दरवाज़े की विड्थ है वो 2 फुट रह जाएगी। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप यूपीवीसी डोर लगाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपने वहाँ पे लोहे की चौकाट नहीं लगानी। ये इस वक्त हम लोग इसकी चौकाट को फिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली जो डोर है वो 2 पार्ट्स में है। सिंगल लीफ, बेसिकली सिंगल लीफ डोर है। सिंगल लीफ डोर के अंदर एक साइड हमने 31 इंच की फ़िक्स की है और जो दरवाज़ा है वो भी 31 इंच का है और इसके ऊपर जो आपको खला नज़र आ रही है वहाँ पे भी फ़िक्स पार्ट लगेगा। जहाँ पे वुडन स्क्रूज़, जो कि ब्लैक कलर के स्क्रू, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपको वुडन स्क्रू का पता होगा, आप परचेजिंग करते रहते हैं जो लकड़ी में इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पे ब्लैक कलर के वुडन स्क्रूज़ यूज़ हो रहे होते हैं जो कि कुछ अर्सा के बाद रस्ट कैच कर लेते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स मार्केट में देखने को मिलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी विंडोज़ में रस्ट आ रहा है, जो कि रस्ट अगर आपकी विंडो के ऊपर आ जाएगा तो वो साफ़ नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो जो स्क्रू है, यहाँ पे मार्केट में लोग पैसे बचाने के लिए 2 इंच या 1.5 इंच का स्क्रू लगा देते हैं। वक्ती तौर पे आपका दरवाज़ा या खिड़की आपकी सही लग जाती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपने देखा है कि विंडोज़ या डोर्स के फ्रेम हिलना शुरू हो जाते हैं, आपके दरवाजे लटक जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो स्क्रू लगाने हैं वो कम से कम 3 इंच का स्क्रू होना चाहिए। अब इस स्क्रू को अगर आप देखें तो इसकी ग्रिप देखें तो यहाँ तक कंप्लीट इसकी ग्रिप है। ये हम लोग कनेक्टर्स लगा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडो और डोर होता है। जहाँ पे भी आपने कोई विंडो अटैच करनी होती है या डोर को अटैच करना होता है तो वहाँ पे इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत सारी मार्केट में कंप्लेंट्स देखी हैं जहाँ पे इसको कनेक्टर को इस्तेमाल नहीं किया गया होता, जिसकी वजह से विंडो और डोर की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ही मद्धम हो के रह जाती है। अब ये जो चौकाट है बेसिकली यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा। ये जो साथ वाला पार्ट है ये फ़िक्स है और ये पार्ट जो है वो डोर के लिए। दोनों साइडें देखें तो दोनों साइडों पे 31 इंच और 31 इंच का फ़िक्स पार्ट है और ये जो डोर है इसके दरमियान में ये कनेक्टर
कनेक्टर कुछ ऐसे रोल प्ले करता है। ये कनेक्टर है। जॉइंट करने के लिए जो स्क्रूज़ यूज़ किए जाते हैं, ये जो स्क्रूज़ हैं इसको भी आप एक दफ़ा देख लें। ये 2 इंच का स्क्रू है और बिट वाला स्क्रू है। इसके आगे बिट बनी हुई है, तो आपने ख्याल करना है कि जो स्क्रू आप लगवा रहे हैं वो बिट वाला होना चाहिए, सादा स्क्रू नहीं होना चाहिए। सादे स्क्रू से ये जो जॉइंट हैं, ये जो कनेक्टर हमने लगाया है, ये देखें आप दोनों साइड से ये इसने इस गैप को ख़त्म कर दिया है और दरमियान में इसके यहाँ से यहाँ तक स्क्रू लग जाएगा, तो ये इसका जॉइंट पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटा स्क्रू लगवा देंगे या बिट वाला स्क्रू नहीं लगेगा, तो ये जो जॉइंट है कुछ अरसे के बाद ये लूज़ हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं और दरवाजे भी आपके लटक जाते हैं। फ्रेम इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती है वो लोग ये करते हैं कि इसकी साहल चेक नहीं करते। जो साहल होती है वो इसका लेवल चेक करने के लिए होता है कि आपके दरवाज़ा जो है उसके अंदर प्ले ना हो या गैप ना आए। तो अभी हम इसकी साल चेक कर लेते हैं। साल चेक करने के बाद निशान लगा के हम इसको अलाइन कर लेंगे। इस जगह पे आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, वो ये है कि आपके जो टूल्स हैं, ख़ास तौर पे ड्रिल्स वगैरह, ये परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को भी देखा है कि जो लोग दूर दराज एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये टूल ख़राब हो जाते हैं। टूल ख़राब होने की वजह से अब जैसा कि हम इस स्क्रू ड्राइवर से इसको स्क्रू को टाइट करेंगे, तो बाद में क्या होता है कि ये अगर ख़राब हो जाए, तो बहुत सारे लोगों को मैंने हाथ से भी स्क्रूज़ को टाइट करते हुए देखा है। तो जब आप हाथ से स्क्रू को टाइट करते हैं तो वो उस तरह का टाइट नहीं होता जैसा कि इस स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट किया जा रहा है। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो लोग हाथ से टाइट करके चले जाते हैं और बाद में आपकी विंडोज़ के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। बहुत सारी जगह पे मैंने ये कंप्लेंट देखी हैं कि जो फ्रेम्स हैं वो लूज़ होते हैं और हिल रहे होते हैं। हवा चलने से उनके अंदर खड़खड़ाहट आने लग जाती है। ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जो कि फ़िक्स्ड है। इसके बीच में भी डबल ग्लेज़ ग्लास है और नीचे दोनों साइड के ऊपर भी डबल ग्लेज़ ग्लास है। यहाँ पे भी हमने वैसे ही कनेक्टर को इस्तेमाल किया है। अंदर और बाहर दोनों साइड पे कनेक्टर यूज़ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कनेक्टर है इन दोनों फ्रेम्स के दरमियान, ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, इसके दरमियान में ये कनेक्टर है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर देखें तो वो आप देखें तो यहाँ पे इस कनेक्टर को फ़िक्स किया जा रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी इस कनेक्टर के साथ ही फ़िक्स हो रहा है। अंदर और बाहर दोनों साइड पे कनेक्टर का यूज़ किया जा रहा है। तो ये फ्रेम को हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे इस साइड के ऊपर डोर लगेगा। ये जो पार्ट है 31 इंच का, यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा। ये जो 31 इंच का पार्ट है यहाँ पे फ़िक्स ग्लास लगेगा और ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे भी फ़िक्स ग्लास लगेगा। ये जो डोर है इसका पल्ला हम लोगों ने डाल दिए। जो मेन टेक्निकलिटी थी वो इस दरवाज़े को अलाइन करना था। सिर्फ दरवाज़े को फ़िक्स करना बात नहीं होती, लेकिन मकसद ये होता है कि आपके दरवाज़े में प्ले ना आए। इस साइड के जो स्क्रू हैं अगर आप देखें तो इस साइड के स्क्रू हमने टाइट नहीं किए थे। इसी तरह हमने नीचे भी स्क्रू नहीं लगाए थे। उसकी वजह ये थी कि जब दरवाज़ा डल जाता है, दरवाज़ा डल जाने के बाद इस पार्ट को हम अलाइन करते हैं ताकि दरवाज़े के अंदर किसी किस्म की प्ले ना आए। तो हमने दरवाज़ा डाला, उसमें कुछ प्ले थी, ऊपर नीचे गैप थे, उनको क्लियर किया। इसको अलाइन करने के बाद अब हमने इसको अपनी जगह के ऊपर फिक्स करना है। ये 3D हिंजेस हैं, 1, 2, 3 और 4।
इनको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका दरवाज़ा लटका हुआ है तो इससे ये जो दरवाज़ा है ये पुल अप हो जाता है। तो जो एक कब्ज़े की जो वेट बेरिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 70 to 80 kg है लेकिन हमने इसके अंदर 4 कब्ज़ों को इस्तेमाल किया है। अब बात करता हूँ डबल ग्लेज़ की। ये डबल ग्लेज़ ग्लास है। डबल ग्लेज़ के बारे में मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ कि डबल ग्लेज़ का जो मकसद है ग्लास का, इसको एक तो DGU कहा जाता है, डबल ग्लेज़ यूनिट, या फिर डबल पेन ग्लास, या फिर डबल ग्लेज़ ग्लास। इसके अंदर 2 ग्लास को जोड़ा जाता है। इस साइड से अगर आप देखें तो ये सिलिकॉन हुई है, इसको ये जर्मन सिलिकॉन का यूज़ किया गया है। इस साइड पे भी क्लियर ग्लास को 5 mm को यूज़ किया गया है और बैक साइड के ऊपर 5 mm ग्रे ग्लास को यूज़ किया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्लास है वो ब्लैकिश टोन दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ग्लास है वो एक साइड पे क्लियर और एक साइड पे ग्रे ग्लास इस्तेमाल किया गया। ग्लास कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर आप मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। साउंड को कंट्रोल करने के लिए और हीट को कंट्रोल करने के लिए, ये घर सन फेसिंग है तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे असरअंदाज होती हैं, एक तो धूप और दूसरा जो ये ट्रैफिक का शोर है वो। तो इन दोनों से बचाने के लिए इस घर में डबल ग्लेज़ ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ग्लास के स्पेक्स मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों साइड पे 5-5 mm का ग्लास यूज़ होता है। अगर आप सिंगल ग्लेज़ विंडोज़ लगाएंगे तो उसमें भी 5 mm का ग्लास यूज़ होगा। अगर डबल ग्लेज़ लगाएंगे तो दोनों साइड पे 5-5 mm का ग्लास इस्तेमाल होगा। डोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आप इस डोर को देखें तो इस डोर को हम जब यहाँ से पुश करते हैं तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। तो यानी कि अब ये दरवाज़ा दोबारा खुल नहीं रहा, यानी कि हाथ से ये दरवाज़ा, जैसा कि आपने लकड़ी के दरवाजे देखे होंगे कि हाथ से वो बंद हो जाते हैं, इसी तरह इस दरवाज़े को आपने यूँ पकड़ना है और यूँ करना है तो ये टिक करके ये दरवाज़ा लॉक हो जाता है। तो इस दरवाज़े को यहाँ पे सिंगल लॉक के ऊपर ये दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने इस साल के बारे में आपको बताई थी वो ये थी कि इस दरवाज़े में देखें आपको कि ये जो इसकी गैस्केट है इसके साथ साथ कहीं भी ये यहाँ पे आपको गैप नज़र नहीं आएगा। यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ तक आप क्लोज देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई गैप नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100% एयर टाइट डोर है। जो साउंड प्रूफिंग जो इटसेल्फ UPVC की अपनी जो साउंड प्रूफिंग है वो ये है कि इस दरवाज़े के अंदर अगर प्ले होगी, ये दरवाज़ा अगर टक टक करेगा तो डेफिनेटली जब हवा चलेगी तो हवा, ये जितने गैप्स होंगी यहाँ से घर के अंदर दाखिल होगी और डिफरेंट आवाज़ें आपने देखा है कि विंडो से और डोर से शू शू की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये भी नहीं आएंगी। तो ये एक परफेक्ट UPVC डबल ग्लेज़ डोर हमने इंस्टॉल कर दी है। ये स्क्रू कैप्स, ये स्क्रू कैप्स हैं। इन स्क्रू कैप्स को हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। इन स्क्रू कैप्स का मकसद, 2 मकसद हैं इन स्क्रू कैप्स के। एक तो ये डोर की जो खूबसूरती है उसको उभारता है। अगर आप यहाँ पे इन कैप्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, डस्ट वगैरह इनके अंदर चली जाएगी और फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे वो कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं। यहाँ से ये कीड़े मकोड़े सारे आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये काम नहीं होने देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्रू कैप लगा देनी है। ये देखें स्क्रू कैप यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी, तो ये हमारा डोर जो है वो फ़िनिश हो चुका है, इसकी इंस्टॉलेशन फ़िनिश हो चुकी है। इस डोर से रिलेटेड अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0312537276 यूज़ कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री का जो एड्रेस है वो कराल चौक, न्यू गुलज़ारे कायद मेन सर्विस रोड, रावलपिंडी में हमारा सेटअप है। जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, अगर उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी उनको जगह का पता नहीं होता तो आप गूगल मैप के ऊपर मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो हम लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।